देखिए आज जो है वो हमको पढ़ना है क्या, प्रश्नावली पढ़ना है एनसीईआरटी से। चलो प्रश्नावली जो है 2.1 एनसीईआरटी से हमको पढ़ना है। चलो हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहा। कहा कि किसी बहुपद, कोई बहुपद है हमारे पास। अब कोई बहुपद है, बहुपद पी एक्स के लिए, किसके बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर क्या है पी एक्स है। बहुपद हमारा y बराबर क्या है पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। उस बहुपद का ग्राफ नीचे दिया गया है। अब ग्राफ प्रत्येक स्थिति में, ये सब स्थिति जो है, इस स्थिति में के शून्यकों की संख्या, ग्राफ देखना है और ग्राफ देखकर क्या बनाना है, शून्यकों की संख्या बताना है। चलो देखते हैं। चलो देखो, शून्यकों की संख्या पहले ही बताए हैं कि शून्यकों की संख्या क्या होती है। हम देखते हैं कि ग्राफ जो है आपका वो एक्स अक्ष पर कहाँ काटता है। जैसे हमने बताया है कि आपका ऐसे ग्राफ होता है। अब हम देखते हैं जो ग्राफ आपका गया है ऐसे ही, वो क्या करता है, एक्स अक्ष पर को कहां पर काटता है। अगर ग्राफ एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा, मतलब जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने ही क्या होंगे आपके, वो क्या नाम है, ये शून्यकों की संख्या होगी। मतलब ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा उतने ही क्या होगा आपकी शून्यकों की संख्या। अच्छा कहीं मान लो यहाँ देखो दो जगह काटा, ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को यहाँ काटा और एक यहाँ काटा, ये आपका बिंदु ए नाम दे देते हैं, ये नाम क्या दे देते हैं, बी दे देते हैं। दो जगह काटा, ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितने जगह पर काटा, दो जगह पर काटा। जब ग्राफ एक्स अक्ष को दो जगह पर काटा तो इसके कितने ही आपके, मतलब कितने शून्यकों की संख्या हो जाएगी, दो हो जाएगी, क्योंकि दो जगह पर काटा है। अच्छा इसका मान लो ग्राफ, उसका जो निर्देशांक है ये आपका है 3,0, 3,0, क्योंकि वाई एक्स को काट नहीं रहा तो वाई एक्स 0 हो जाएगा और एक्स अक्ष को कहाँ पर काट रहा है, 3 पर, और ये काट रहा है -5,0 पर। ये अब हम पूछे शून्यकों की संख्या तो 1 और 2, क्योंकि दो जगह काट रहा है तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। अगर हम पूछे बताओ शून्य कौन से है, तो शून्य का आपका यही एक्स अक्ष पर जहाँ पर काट रहा है, यानी शून्य के यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स बराबर आपका 3 हो जाएगा, और ये शून्य क्या हो जाएगा आपका, एक्स बराबर -5 हो जाएगा। शून्य तो ये हो गए। अगर निर्देशांक दिया है तो शून्य बताने बहुत सरल है। आपका एक्स अक्ष वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर निर्देशांक नहीं दिया गया तो ये पूछा रहेगा कितने जगह पर, मतलब कितने शून्य है, तो जितने जगह काटेगा उतने ही क्या हो जाएंगे शून्य। एक ये और एक ये, कितना जगह काटा, दो जगह काटा, तो आपके कितने शून्य हो जाएंगे, 2 शून्य हो जाएंगे। चलो अब देखो, चलो पहले वाले ग्राफ को देखते हैं। ये ग्राफ सीधा गया, वाई अक्ष को तो काट रहा है लेकिन एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है, एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा। तो जब ये एक्स अक्ष को कहीं नहीं काट रहा, पहला ग्राफ देखो भाई, एक्स अक्ष को कहीं काटा नहीं, काटा, ये ग्राफ सीधे चला गया, एक्स अक्ष को छुआ ही नहीं। तो जब कहीं नहीं काटेगा तो शून्यकों की संख्या यहाँ क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या आपका क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या बराबर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि एक्स अक्ष को कहीं नहीं काटा, एको बिंदु पे नहीं काटा, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो यहाँ दूसरे वाले में देखो, यहाँ क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, तो यहाँ जो हो जाएगा शून्यकों की संख्या वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काटा, 1 बिंदु। अब बिंदु का निर्देशांक नहीं पता है तो हम जो है ये नहीं बता सकते हैं कि ये इसका शून्य क्या है, ये बता नहीं सकते। हमसे केवल शून्यकों की संख्या पूछा गया है, तो जितने बिंदु पर काटेगा वही शून्यकों की संख्या। तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1। यहाँ देखो शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, तो यहाँ जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 1 यहाँ काटा, 1 ये कटा, 2 और ये कटा, 3, 3 यहाँ पर काटा, एक यहाँ 2 और एक यहाँ 3 यहाँ पर, तो शून्यकों की संख्या यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलो यहाँ देखो शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, तो यहाँ शून्यकों की संख्या ये 1 और ये 2, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलो यहाँ देखो, शून्यकों की संख्या, तो यहाँ जो शून्यकों की संख्या होगी, 1 ये कटा, 2 1 2 3 और यहाँ
4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4। और यहाँ शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या यहाँ कितना हो जाएगा 1 2 और ये 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 बस। तो एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा, जितने बिंदु पर काटेगा उतने क्या हो जाएंगे शून्य हो जाएंगे। सिंपल है ये। चलो चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले प्रश्नावली से। देखो अगला प्रश्नावली से जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। जो बहुपद दिया गया है ये पहला वाला, इसके क्या निकालना है, शून्य निकालना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध को क्या करना है, उनकी संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो पहले हम शून्य निकाल लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि हमारा बहुपद जो है, माना बहुपद जो है एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस क्या है 8। ये आपका क्या है बहुपद है। ये आपका एफ एक्स जो है हमने क्या मान लिया, एफ एक्स ये बहुपद को ही तो दर्शाता है, किसी भी बहुपद को दर्शाता हो। एक्स किसको दिखाता है, बहुपद में जो चर है यानी एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। चलो तो ये बहुपद हो गया, ये बहुपद हमारा हो गया। अब देखो हमने एफ एक्स बराबर क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8, ये हमारा बहुपद हो गया। हमको क्या निकालना है, शून्य निकालना। हमको क्या निकालना है, शून्य निकालना। तो हम क्या करेंगे शून्य के लिए, ठीक है, बहुपद के शून्य के लिए अगर आप शून्य चाहते हो, इस बहुपद का शून्य चाहते हो, तो शून्य के लिए क्या होना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि मान लिया एफ एक्स बराबर 0। क्या हो गया भैया, एफ एक्स बराबर क्या हो गया 0। हमारा हटाई तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो है बहुपद के शून्य चाहिए, तो बहुपद के शून्य के लिए एफ एक्स को क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। बहुपद के शून्य के लिए एफ एक्स हमारा 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब यही निकला कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, ये एफ एक्स हो गया, ये चीज एफ एक्स हो गया, किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर। किसके बराबर 0 के बराबर। हम क्या कर लेते हैं, हम गुणनखंड कर लेते हैं, मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड कर लेते हैं, बस हो जाएगा हमारा काम। चलो तो ये हमारा बहुपद है, तो इसका गुणनखंड करते हैं। चलो तो बीच वाले पद को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे कि तोड़ेंगे ऐसे कि इसको जोड़े घटाए तो माइनस 2 आ जाए और गुणा करे तो क्या आ जाए माइनस 8 आ जाए। जोड़े घटाए तो माइनस 2 आ जाए और गुणा करे तो क्या आ जाए माइनस 8 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी दो ही संख्या है। एक हमारी क्या है जो है हाँ -4 ले लो और +4 ले लो, ऊपर 2 ले लो, सॉरी -4 ले लो और क्या ले लो 2 ले लो। अगर इन दोनों को जोड़ो तो -4 + 2 तो क्या आ जाता है -2 आ जाता है, जो कि ये है। आता कि नहीं, जोड़ने घटाने पर क्या आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर -2 आ रहा है। जोड़ने पर -2 अगर गुणा कर दो -4 × 2 तो 4 दूना 8 और यहाँ माइनस के नाते यहाँ माइनस हो जाएगा। तो गुणा होने के नाते यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और जो है गुणा होने पर और जोड़ने पर क्या आ रहा है -2। तो देखो तो वो दोनों संख्याएं क्या हो सकती हैं -2 और क्या हो सकता है वो -4 और क्या हो सकता है 2, -4 सकता है और क्या हो सकता है 2 होता। तोड़ लेते हैं इसी चीज में। चलो तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ लगा दो प्लस, यहाँ क्या लगा दो प्लस, अंदर कर दो, अंदर करोगे क्या कर दो, एक कर दो 2 और दूसरा कर दो -4 और बाहर इस x को कर दो, यहाँ कर दो 8 बराबर 0। देखो अगर यहाँ -2 में से 4 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा और -2 से और प्लस मिलेगा तो ये पूरी चीज माइनस और पीछे से गुणा हो जाएगा तो ये x आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो आपका -2 है, -2 को हमने ऐसे लिख दिया, कैसे लिख दिया 2 - 4, ये चीज क्या है -2 ही तो है, तो -2 को हमने क्या लिख दिया 2 - 4 लिख दिया। चलो ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों का गुणा करने क्या आता है -8 आता है। चलो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस से इसमें गुणा कराओ तो ये हो जाएगा माइनस से करेगा, एक्स से गुणा कराओ तो ये 2x हो जाएगा और एक्स से इसमें गुणा कराओ तो ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा और -8 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलो आगे देखो, आगे हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, तो इन दोनों का जोड़ा और इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे। इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है x, तो x को बाहर निकालो तो क्या बचेगा x
भाई एक एक्स को बाहर निकालिए, 2x है तो एक एक बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा आपका 2। चलो इन दोनों में क्या है तो -4 है, -4 को कॉमन लो, यहाँ से -4 पूरा चला गया तो x बचा, और यहाँ से 4 चला गया, यहाँ से जो है हाँ यहाँ से -4 चला गया तो क्या बचेगा, -4 चला जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इन दोनों में देखो कॉमन कौन दिखाई दे रहा, इन दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा x + 2, को बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा x - 4, और बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0। चलो बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा कोई चीज 0 कब होता है, दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है, जब दोनों में से एक कम से कम 0 हो। जैसे हमने क्या किया, यहाँ 2 का गुणा 3 से करा रहे तो 0 थोड़ा आएगा, नहीं आएगा ना 0। या तो आप ये 3 को 0 रख लो तब 0 आएगा, और या तो 3 को 0 ना करके किसको लो 2 को 0 कर लो तब ये 0 हो जाएगा, और या तो दोनों 0 हो जाए तब 0 आएगा। होगा कि नहीं होगा, तो हमें तो पता नहीं कि ये 0 है कि ये 0 है, पता है नहीं पता है कि ये 0 है, भाई गुणनफल 0 आ रहा तो मतलब कोई ना कोई तो 0 है, लेकिन पता नहीं ये 0 तो हो सकता है यहाँ दोनों 0 हो। तो हम मान लेते हैं कि यदि आपका x + 2 क्या हो 0 हो, तो x + 2 0 होगा तो इसका मतलब ये आएगा कि x बराबर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। अगर x + 2 बराबर 0 है तो 0 है तो इसको पक्षांतर को भाई x - 2 बराबर क्या है 0 है, तो इसको x बराबर क्या आ जाएगा, x माइनस नहीं प्लस है, x + 2 बराबर 0 है तो x को जो है 2 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो एक शून्य के मिल गया। और यदि ये वाला 0 हो, x - 4 0 हो, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा। भाई अगर x - 4 0 हो गया तो x को उधर 4 को उधर भेजोगे तो +4 में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो x बराबर 1 माइनस, तो x बराबर 1 क्या आया 4 आया, तो ये दोनों क्या हो गए आपके शून्य हो गए। चलो अब देखो शून्य निकालने के लिए कह रहा था, शून्य निकल गया, अब क्या करते हैं सत्यता की जांच करते हैं। चलो और संबंधों की जो उनके संबंध उनकी सत्यता की जांच करते हैं। चलो देखते हैं क्या है, सत्यता की जांच। चलो सत्यता की जांच देखते हैं। सत्यता की जांच में देखें तो सत्यता की जांच में यही जांच में होता है कि हमारा होता है शून्यकों का योगफल, ये बराबर किसके होना चाहिए, बराबर किसके होना चाहिए, बराबर होना चाहिए -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। चलो हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल किसके बराबर होना चाहिए, -x का गुणांक और बटे क्या होना चाहिए x²। अगर दोनों बराबर है तब तो ये हमारा क्या है, ये संबंध दोनों का सही है। चलो पहले निकालते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल हमारा हो जाएगा, शून्य कौन कौन से हैं, एक है आपका 4 है और दूसरा क्या है -2 है, और एक क्या +4, दोनों का योगफल निकालो। भाई -2 और -4 दोनों को जोड़े हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, देखो आएगा। चलो अगला देखते हैं, अगला देखें तो शून्यकों का गुणनफल, अब शून्य है इसको निकालना है, इसको तो निकाले, ये आ गया क्या 2, अब इसको निकालते हैं, अगर ये भी 2 आ जाता तब तो हमारा सही है, तो ये -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। चलो माइनस लगाओ, माइनस लगा, अब देखो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है -2, देखो x का गुणा किसके साथ हुआ -2 के साथ, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2 बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, माइनस से माइनस मिलेगा तो ये प्लस हो जाएगा +2, और नीचे 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। चलो अतः दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। चलो अगला देखते हैं, अब देखते हैं, अब हम एक और जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, अचर पद बटे x² का गुणांक, वो भी निकालते हैं। हम जानते हैं जो है क्या होना चाहिए, शून्यकों का गुणनफल,
गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए? शून्यकों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होना चाहिए? अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलो अचर पद देखो, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? गुणन ये हो जाएगा आपका -2 गुणे 4, 4 गुना 8 और माइनस लगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब अचर पद बटे क्या देख देते हैं? एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद देखो क्या, अचर पद क्या है? -8 है। अचर पद यानी जिसमें एक्स का गुणा एक्स नहीं है, तो एक्स किसमें नहीं है? -8 में, वही हमारा क्या अचर पद है। बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 से हम भाग करेंगे वही आएगा, तो ये कितना आ जाएगा? -8। आ गया कि नहीं आ गया? चलो तो आपका क्या है? बस आपका हो गया, बस इतना है। अगर चाहो तो लिख सकते हो कि जो है शून्य को गुण जो है गुणांकों तथा जो है शून्य को की सत्यता जो है सत्य, उनके बीच का जो संबंध आपका दिखाया गया वो संबंध क्या है? सत्य है। चलो कोई जरूरी नहीं, यहाँ तक भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो अगला क्वेश्चन जो है हमारा है वो है 4s स्क्वायर -4s और प्लस क्या है? 1 है। चलिए हल करते हैं इसको। पहले हमें शून्य की निकालना पड़ेगा, चलो निकालते हैं। तो मान लेते हैं, माना f(x) बराबर, अच्छे लिख देते हैं इसको, f(x) बराबर आपका क्या है? f(x) कह रहे हैं, fs होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है हमारा क्या है? x है नहीं, जो हमारा चर है वो क्या है? s है, तो हम क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। f(x) बराबर क्या हो जाएगा? 4s स्क्वायर -4s और प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलो शून्यकों के लिए क्या हो जाएगा? शून्यकों के लिए हमारा f(s) जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। भाई शून्य चाहिए तो ये सब 0 होना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ कि f(s) क्या है हमारा? f(s) ये है 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। चलो गुणनखंड करते हैं। अब देखो जब गुणनखंड करेंगे तो देखो, जो आपको इसको तोड़ना, किसको तोड़ना है? -4 को तोड़ना। -4 को कैसे तोड़ना है? तोड़ना ऐसे है इसको, -4 को, कि 4 और 1 का गुणा कितना होगा? इस 4 और 1 का गुणा क्या हो जाएगा? देखो इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा? 4 गुणे 1 बराबर क्या होना चाहिए? 1। तो तोड़ना ऐसे है कि अगर हम जोड़े घटाए तो -4 आए, जोड़े घटाए तो क्या आए? -4 आए, और गुणा करें तो क्या आ जाए? 4 आ जाए। भाई गुणा करें तो गुणा करने पर क्या है? इन दोनों के गुणनफल के बराबर, ये आपका a है और ये आपका c है, ac के बराबर। गुणा करने पर क्या आना चाहिए? ac के बराबर, और जोड़ने पर किसके बराबर? b यानी -4 के बराबर। तो गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने पर क्या आ जाए? -4। चलो देखते हैं कौन कौन सी संख्या हो सकती है ऐसे में। तो हमारे पास हो सकता है -2, -2, क्योंकि -2 को जोड़ेंगे तो -2 प्लस -2 हम कर देते हैं, तो ये कितना हो जाता है? -4। और -2 का गुणा किससे करा दें? -2 से, तो 2 दूना तो 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो जोड़ने पर जो है -4 आ रहा है, गुणा करने पर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। चलो ठीक है, अब करते हैं। यहाँ s बना देते हैं, ये हो जाएगा 4s स्क्वायर
यहाँ आपका प्लस होता है, 4 को तोड़ना है -2 में, और यहाँ s आ जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। ये आपका 4s² और यहाँ देखो माइनस प्लस का गुणा माइनस हो गया और यहाँ 2 और ये इसका गुणा करेंगे तो 2s हो जाएगा, फिर माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ क्या हो जाएगा s और प्लस क्या हो जाएगा 1 और बराबर क्या हो जाएगा 0। चलो कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन लो, कॉमन यहाँ 1 है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 2 है साथ में s है, तो 2 और s को कॉमन ले लिया, तो 2s को कॉमन लिया तो यहाँ से 2 चला गया, एक 2 बच गया, एक s बच गया, और यहाँ से दोनों चला गया तो क्या बच गया 1 बच गया। यहाँ से देखो, यहाँ से माइनस जो है -1 को कॉमन ले लो, क्योंकि कुछ और कॉमन दिखाई दे नहीं रहा है, इसमें ये 1 लगा है, माइनस लगा है, और इसको हमें चाहिए क्या, यहाँ देखो प्लस में है तो इसको भी हमें क्या चाहिए प्लस में, तो -1 को क्या कर लो कॉमन ले लो, -1 को कॉमन ले लेंगे, -1 को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा 2s, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, और यहाँ से जब प्लस चला गया तो क्या बच गया मतलब यहाँ माइनस ले रहे हैं, जब माइनस लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा और बराबर क्या आ जाएगा 0। अब इन दोनों में देखो क्या उनसे कॉमन दिखाई दे रहा, तो इन दोनों में 2s - 1 दिखाई दे रहा, तो 2s - 1 25 दिखाई दे रहा, क्या है ये 2s और -1 को कॉमन ले लो, 2s - को कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा 2s और यहाँ क्या बचेगा -1 बराबर क्या बचेगा 0 बचेगा। चलो अब यहाँ से देखें तो हम बताए पहले सवाल में बताए दिए हैं कि इसको 0 के बराबर और इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। चलो यदि 2s - 1 बराबर 0, दोनों चीज एक है, दोनों चीज एक है तो एक ही शून्य निकल कर आएगा। चलो तो यहाँ से इसका मतलब आ जाएगा 2s बराबर, इसको उधर ले जाओ 1 आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, इसको आ जाएगा s बराबर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर s बराबर क्या आ गया 1/2, तो दूसरा वाला भी यही आएगा, दोनों जब सेम है तो दूसरा वाला भी क्या आएगा यही आएगा। चलो यानी इसके 2 शून्य और दोनों शून्य क्या है 1/2 है। चलो आगे देखते हैं। चलो दोनों शून्य के ही निकलता है, अतः लिख देते हैं, अतः बहुपद के शून्यक 1/2 तथा 1/2 है। अब सही पड़ रहा है दोनों लिखने पर। चलो अब जांच करते हैं। जांच के लिए वही चीज बताए हैं, क्या होना चाहिए, शून्यकों का योगफल बराबर किसके होना चाहिए, शून्य को होना चाहिए -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। चलो अब पहले ये निकालते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 को जोड़ो 1/2 प्लस 1/2, हर समान जुड़ जाएगा दोनों, तो ये बटे में 2 और ऊपर आ जाएगा 1 + 1, ये आपका आ जाएगा 2/2 और कटने पर क्या आ जाएगा 1, यानी शून्यकों का योगफल कितना आ गया 1 आ गया। चलो शून्य को अब ये देखते हैं, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। चलो देखते हैं, -x का गुणांक माइनस लगाओ, x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, x का है यहाँ सॉरी वो तो सूत्र उससे नहीं दिक्कत है। चलो यहाँ जो हमारा है x लिखे हैं वो सूत्र है, उससे नहीं दिक्कत है। s का गुणांक क्या है -s का गुणांक देखो, हाँ यहाँ s का गुणांक क्या है 4 है। चलो तो लिख देते हैं -4 बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक, s² का गुणांक 4 है, 4 लिख देते हैं, माइनस माइनस मिलेंगे तो +4 बटे नीचे में क्या आ जाएगा 4 कटेगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलो ये सही हो गया। चलो अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होना चाहिए अचल पद, अब बटे क्या होना चाहिए x² का गुणांक।
चलो पहले देखते हैं शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। शून्यकों का जो गुणनफल हो जाएगा वो कौन कौन से शून्य है, 1/2 गुणे 1/2 वो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। अब देखते हैं अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो हो जाएगा, अचर पद क्या है आपका, अचर पद जो है हमारा, यहाँ देखो ये क्या है, 1 है, अचर पद 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है। बस ये हमारा प्रूफ हो गया। चलो देख लो एक बार इसको। चलिए तो बाकी का सवाल जो है कल देखेंगे। जो है अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो उसको कमेंट कीजिए और हम अगले वाले वीडियो में उस समस्या का जो है निवारण करेंगे। कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी समस्या होगा अगर आप बताते हैं, अगर डेली वीडियो देखते हैं तो हमको लगेगा कि आप देख रहे हैं, पढ़ाने में उत्साह और बढ़ जाएगी और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो आप जो है कमेंट जरूर करिए और कोई समस्या है तो उसको जरूर पूछिए।